इनकम टैक्स, सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का न्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं हमेशा सरकार को कमजोर करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज सरकार में इसलिए हैं क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा किया था। क्योंकि 10 साल में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए, इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया, 100 स्मार्ट सिटीज नहीं बने। और अगर हम याद करें 2014 वादा तो ये किया था कि नए शहर बनाएंगे, न नए शहर बने, न स्मार्ट सिटीज बने, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बिजली का बिल महंगा है। और जिस कदर बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट के, बड़ी बड़ी मीट की गई थी, क्या हासिल हुआ? जब कोई चीज हासिल नहीं हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बदनाम करने के लिए और उन पर पहले से जो कार्रवाई कर रही है अपने अधिकारियों से उनको फंसाने के लिए, सरकार में रह करके कौन सा अधिकारी किसको नहीं फंसा देगा? एसओ से कह दो वो जेल भेज देगा, लेखपाल से कहो वो जमीन के विवाद तैयार कर देगा। तो सरकार में रह करके ऐसी कार्रवाइयों से सरकार मजबूत नहीं होती है। जब कभी भी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी। क्या लगता है बीइंग एन अलायंस आप सब साथ हैं, किस तरह से इसको आप लोग विरोध करेंगे और क्या लगता है अभी आप कह रहे हैं देखिए, अभी हमारा विरोध जैसे जिस स्तर पे जहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब विरोध कर रहे हैं और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं उन्होंने सबने कहा ये गलत हुआ है। न केवल विपक्ष के लोग कह रहे हैं लेकिन बीजेपी के अंदर बैठे हुए नेता बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि कल उन्हें वोट मांगने जाना है। इन बातों का जवाब कैसे जनता में दिया जाएगा, ये बीजेपी के खुद के नेता इस बात को सोच रहे हैं। एक और सरकार ने उसको कर दिखाया है, जो डेटा था वो सामने आ गया बिहार का, जिसके बाद अब बीजेपी से तमाम तरह के बयानात आ रहे हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान में कहते हैं गरीबी सबसे बड़ी सबसे जाती है, इस तरह को काउंटर भी कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कितना? मैं बधाई देता हूं बिहार की सरकार को जिन्होंने ये फैसला लिया और कि कम से कम अगर हम इसको सेंसस ना माने तो सर्वे तो माने, और वो सर्वे माने जो हकीकत है जमीन पर कि किस जाति के लोग कितने हैं। कम से कम अब सरकार को ये मदद मिलेगी कि किस समाज में योजनाओं से लाभ पहुंचाया जाए और किसकी भागीदारी कितनी हो। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जनगणना के बाद जो आरक्षण है, जो सुविधाएं हैं, जो मदद है वो बढ़ेगी और आबादी के हिसाब से उनको हक और सम्मान मिले। यही पुरानी मांग है, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान कहता है, यही डॉक्टर रामानुजन लोहिया का संघर्ष रहा, उनका रास्ता रहा, यही नेताजी अपने जीवन भर करते रहे। मायावती जी ने भी इसका समर्थन किया, साथ में बीजेपी की जो तमाम जो आपकी मांग हमेशा से रही है। केवल विपक्षी पार्टियां नहीं, दक्षिण भारत के नेता नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर जो पीडीए हैं, बीजेपी के अंदर जो पीडीए है वो भी मनी मन इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हैसियत इससे बढ़ रही है बीजेपी में। तो बीजेपी के अंदर जो पीडीए के मेंबर्स हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। ये बात बीजेपी को दिखाई न दे, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल है, आज प्रशिक्षण उसमें था, उसमें आप लोगों ने हमेशा से जाति जनगणना के भी मुद्दे रखे, क्या लगता है कितना सक्सेसफुल रहेगा और क्या कुछ और पार्टीज में मुद्दे? इसी तरह के शिविर हर जिले में होंगे, अभी काफी जिलों में हो चुके हैं। कुछ जिलों के कार्यकर्ता नेताओं को और पदाधिकारियों को लखनऊ में बैठ करके मिले हैं। मुझे उम्मीद है चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। कम से कम जमीनी कार्यकर्ता हमारी ये बात समझें कि देश के सामने लोकतंत्र बचाने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई है। धन्यवाद।